जब तक हम कुछ सोचते नहीं है ना किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी चीज़ को करने के लिए और दृढ़ निश्चय नहीं बना लेते ना, तभी तक ही लगती है बस वो चीज़ कठिन। और जब अगर आप अच्छे से सोच लेते हैं और करने का मतलब रख लेते हैं ना कि हाँ मुझे तो ये करना ही है, फिर वो चीज़ जो है वो धीरे 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 कब एकदम से कब हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है यार इतने दिन से मैं क्या कर रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो अभी जो टाइम है वो आई थिंक 6:30 से हो रहा होगा या थोड़ा सा उससे ऊपर हो रहा होगा। संडे का दिन है, आई नो। लेट व्लॉग्स आ रहे हैं आप लोगों के साथ, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। इसीलिए मैं अभी रिसेंटली व्लॉग भी शूट नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा जो पुराने वाले व्लॉग्स हैं ना पहले फिनिश कर दूँ, फिर मैं रिसेंटली व्लॉग शूट करूँगी आप लोगों के साथ में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज है ना सुबह से कंटिन्यू करते हैं। संडे है बकायदा, बट संडे में भी मैंने बस सोच लिया था कि अब बहुत हुआ आलस। अब आलस हटाना है, अपने रूटीन में आना है, देहरादून वाले रूटीन में आना है, सब कुछ पूरा करना है। क्योंकि मेरे ना दिमाग में मैंने जैसे एक व्लॉग में बताया था, मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी। तो उनमें ना सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रहा था ना मुझे डिस्टर्ब करने का, सबसे बड़ा रोल जो था ना वो घर के काम कर रहे थे, घर की चीज़ें कर रही थी। मैं किसी भी चीज़ में अपना 100% नहीं दे पा रही थी। घर में देखो तो ऐसा लगता था यार ये कोना रहता है, वो कोना रहता है, सफाई नहीं हो रही है, मैं ये करना चाह रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। बच्चों को स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी, खुद के लिए भी टाइम नहीं हो पा रहा था। बस पूरा दिन भागती रहती थी, ये काम करा, उसके बाद दूसरा किया, उसके बाद बच्चों को लेने गई, फिर आके फिर जो बच गया वो काम किया, फिर शाम का काम शुरू हो जाता था, फिर उसी बीच में एडिटिंग करना और उसी बीच में बहुत काम हो जाते थे। बच्चों को पढ़ाना, कई बार इस महीने तो मेरे हस्बैंड भी टूर पे रहे, सो जिस दिन महक की इंस्टीट्यूट होता था उस दिन हमेशा ही टूर पे रहते थे, तो फिर मुझे लेके भी आना, छोड़ के भी आना। मेरी बन गई थी पूरी रेल। ये रात के कपड़े हैं, बारिश इतनी हो रही है यहाँ पर तो कपड़े सूख ही नहीं रहे। तो रात में मैंने मशीन लगाई थी, वो वाले कपड़े हैं जो थोड़े कल मैंने डाले थे बट सूखे नहीं, फिर आज मैंने फिर डाल दिए हैं। तो क्योंकि मैंने कहा पता नहीं है मौसम का भी और बारिश का भी, तो मैंने कहा अभी पहले सबसे पहले कपड़े डाल देती हूँ। संडे है तो स्कूल की कोई चिंता नहीं है, बच्चों को जाना नहीं है। महक जैसे कि आपने देखा कि वो साइकिलिंग करने गई थी, जब तक मैंने कपड़े सुखाए वो उसने 2-3 राउंड लगाए और अपने आ गई। अभी वो बैठ गई है पढ़ने, बिकॉज उसका आज है एग्ज़ाम। आप कहेंगे संडे को एग्ज़ाम? हाँ, इंस्टीट्यूट में इनके हर वीक में जो है एग्ज़ाम होता है हर संडे, मतलब आई थिंक मंथ में तीन एग्ज़ाम होंगे और एक संडे फ्री रखते हैं। तो उसका संडे है, संडे का एग्ज़ाम है, तो उसे जाना है 9 बजे, मतलब घर से निकलेगी अप्रॉक्स 8:30 बजे के आसपास निकलेगी, 9 बजे उसको जाना, एग्ज़ाम शुरू है। तनुष अभी सो रहा है तो मेरा भी मन नहीं है उसको अभी उठाने का, अपनी नींद खुद उठ जाएगा। आज संडे है तो इसलिए इतनी फोर्स कर भी नहीं रही हूँ मैं। महक तो रात में काफ़ी लेट तक भी पड़ी थी और फिर उसे अब मैंने उठा दिया था क्योंकि उसे पढ़ना था, वो कह के सोई थी कि मुझे जल्दी उठा देना। तो अभी जो है मैं और कोई काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों का आज डिमांड कुछ स्पेशल थी खाने की, उनकी फरमाइश थी कई दिन से और कहीं ना कहीं मेरी भी थी। तो फिर मैंने उसकी तैयारी कर दी। उसके लिए मैंने आलू बॉईल कर दिए। यहाँ पे मैंने अपने लिए चिया सीड्स को भिगो के रखा हुआ था, उनको मैंने एक ग्लास में करके और बिल्कुल खाली पेट हूँ मैं अभी, मैंने पानी तक नहीं पिया और इसको मैं पी लूँगी। तो वैसे आई नो सब लोग कहते हैं कि पानी बैठ के पीना चाहिए या मॉर्निंग का जो पानी पी तो खासकर उसे तो बैठ के पीना चाहिए, पर मैं हर बार सोचती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतना वो होता है कि अगर मैं बैठ गई तो जैसे 5 मिनट ख़राब हो जाएंगे मेरे, तो मैं फटाफट से खड़ी खड़ी पी जाती हूँ और हर बार यही सोचती हूँ नहीं अब से मुझे बैठ के पीना है। तो हैबिट बहुत बुरी है मेरे में, तो उसे हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को है बॉईल करके रख दिया है। अभी इस जो फरमाइश की है बच्चों ने वो उसको तो लगेगा टाइम बनने में, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी के लिए क्या बनाना है। तो इन्होंने कहा मैंने पोहा खाना है, तो फिर मैं पोहे की तैयारी कर रही हूँ। तो पोहे के लिए मैंने प्याज वगैरह सब कट कर ली है, यहाँ पे राई डाला है फटाफट से और प्याज डाल दूँगी, प्याज के साथ मैं हरी मिर्च डाल दूँगी और साथ ही साथ करी पत्ता भी ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसको सौटे कर लेंगे अच्छे से जब प्याज न हो जाएगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पोहा। मूंगफली डालना मैं पहले ही मतलब मूंगफली को फ्राई करना भूल गई थी, इसीलिए मैंने अब इस टाइम डाल दिया और थोड़ी देर भून लिया उसको और फिर मैंने पोहा ऐड कर दिया। उसके अंदर मैं जब भिगोती हूँ ना तो उसके अंदर मैं चीनी ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी,
अगर आप नहीं करते हैं तो एक बार करके देखिएगा, सही में कह रही हूँ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा नमक डाल के अच्छे से चला दिया और उसके बाद डाला है नींबू। नींबू डालने के बाद अच्छे से इसको चला देंगे। देखिए कोई पोहा खाता है बिल्कुल चटपटा सा, पर बेसिक जो होता है पोहा जो होता है ना वो बिल्कुल सिंपल होता है, नमक एंड हल्दी बस। जो उसमें चटपटा आता है वो हरी मिर्च के वजह से आता है थोड़ा बहुत, और नमकीन के वजह से आता है। तो वो आपके हक में है कि कैसा बनाना चाहते हैं। मैं तो 2-3 तरीके से बनाती हूँ, आप लोगों को पता है। यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, यहाँ पोहा है, यहाँ आलू बॉईल करके मैंने छील के रख दिए हैं। महक चा को लेके ये जा चुके हैं उसको छोड़ने, तो मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, मैं अपने और कामों में लग गई हूँ। मैंने कहा ये आ जाएं साथ में तो हम दोनों कर लेंगे, इसीलिए मैंने डब्बे में बंद करके रख दिया था कि थोड़ा सा गर्म रहे पोहा, मतलब ठंडा ना पड़े। और यहाँ पे मैंने जो है बेड वगैरह बना लिया, क्योंकि जितना काम हो सके उतना ख़त्म करना है। क्योंकि मैं बहुत दिन से जो सोच रही थी ना, आज तो वो मुझे काम करना है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, और कल जब मैंने सुना कि गणपति जी का जो दिन है वो बहुत नज़दीक है, तो मेरी सही में हवाइयाँ उड़ गई। आप लोगों को पता है मैं गणपति जी की स्थापना करती हूँ, और उससे पहले घर की नीट क्लीन जो सफाई है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो बस मेरे हाथ पैर फूल गए थे कल ही। ओ बाप रे, मैंने कहा कुछ ही दिन रह गए हैं और साफ़ सफाई भी शुरू करनी है, पर्दे वगैरह क्लीन करने हैं, डस्टिंग करनी है, बहुत कुछ करना है धीरे धीरे। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो आज सबसे पहले क्या काम करते हैं। तो मैंने फटाफट से इस रूम का तो बेड बना लिया, क्योंकि इस रूम में ज़्यादा कोई काम नहीं है। जाले वगैरह मेरे घर में नहीं होते हैं, बिकॉज मैं वीकली जाले वगैरह साफ़ करती रहती हूँ। पर हाँ, पंखे बहुत गंदे हो रहे हैं, तो उसको मुझे क्लीन करने के लिए इनको बोलना पड़ेगा। पर ये लगे हुए हैं आज बाहर, थोड़ा सा कटिंग करवा रहे हैं पेड़ों की, बिकॉज उसके वजह से मेरे जो पेड़ पौधे हैं वो मर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छाया रहने लग गई हैं, और छाया की वजह से उन्हें धूप नहीं मिल रही है। जैसे मेरे 4 गुलाब खराब हो गए, मेरा जैस्मीन का पेड़ पौधा खराब हो गया, कई हो गए, क्योंकि उनको धूप ही नहीं मिल रही थी, और वो गल के अपने आप ही ख़त्म हो गए। तो थोड़ी सी कटिंग करा रहे हैं पौधों की, और थोड़े बहुत पौधे वो लेंगे, ऑब्वियसली लेंगे। मुझे 100% पता है। अभी तो वो मना कर रहे थे, मैंने पूछा था। तो तनु भी नहा चुका है, मैंने सुबह ही उसको नहला दिया, क्योंकि महक के लिए किया था गर्म पानी। हमारे इधर थोड़ा ठंडा मौसम है, सुबह में बच्चे क्योंकि बहुत छींकते हैं, तो इसलिए मैं गर्म पानी से नहला रही हूँ। और सच में सुबह के टाइम पे टंकी के पानी से बच्चों को नहाया नहीं जाता, हम तो नहा लेते हैं, तो बच्चे नहीं नहा पाते, इसीलिए गर्म पानी करती हूँ। और तो तनु को भी नहला दिया, तो तनु का भी नहाने का काम मेरा खत्म है, और नाश्ता मैंने सभी को करा दिया है। तो इस काम से भी मैं फ्री हूँ कि अभी किसी को भी भूख लगी, क्योंकि पोहा जब सब एक प्लेट खा लेते हैं ना, तो फिर तो ये लगा लो 12 बजे तक फ्री हैं। तो मैंने सोचा था कि मेरा काम 12 बजे तक हो जाएगा, तो इसीलिए मैं फटाफट से लगी हुई थी। अच्छा, आज मैंने सबसे पहले ना ये सारी जो मेरी खिड़कियां हैं उनकी सबके जो मॉस्किटो नेट्स होती हैं उनको मैंने सारी आज ओपन कर दिया है, क्योंकि उनको धुलना है, बहुत गंदी हो रही हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने करा भी नहीं था। तो और फिर अब मैंने ब्रशेस वगैरह से पूरी अपनी जो ये जालियाँ हैं इनको साफ़ कर दी, क्योंकि इनमें बैठ जाते हैं जाले, और जाले बैठ जाते हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं। तो इसलिए मैं हाथ से नहीं किया मैंने पहले, और खूब धूल थी इनके अंदर, तो मैंने इसलिए इन सब ब्रशेस से अच्छे से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। फिर इसे गीले कपड़े से अच्छे से खिड़कियाँ पोंछ दूंगी, और जब नहाने जाऊंगी, नहाने के टाइम पे उन नेट्स को धो दूंगी, तो बस उनका तो पानी ऐसे ही निकल जाएगा, और उसके बाद इनको लगा भी दूंगी। तो जब वो धुल जाती है ना, सच में कह रही हूँ बहुत अच्छा लगता है घर, बिल्कुल अच्छी दिखती हैं वो, गंदी नहीं दिखती। बाहर देखिए ये वाला पेड़ है जो कटिंग चल रही है, आधा कट गया आधा रह गया है, एक तरफा का रहने देंगे, जो गली की तरफ झुकाव है, बस मेरे घर की तरफ जो झुकाव था उसको हमने कट किया है। तो सारा नेट को निकालने के बाद, विंडोज़ को क्लीन करने के बाद, अब मैं पूरे घर में निकाल रही हूँ झाड़ू। सारे घर में पूरे में निकाल आई हूँ, अब यहाँ से निकालूंगी और बाहर निकालूंगी, और फटाफट से पोछा लगाऊंगी। पर पोछा लगाने से पहले आज मुझे एक काम और करना है, वो आप आगे देखिएगा। तो बाहर भी काफ़ी पत्ते पत्ते हो गए हैं, तो पहले मुझे बाहर भी झाड़ू निकालनी पड़ेगी, तो उसमें भी मेरा टाइम जाने वाला है। और यहाँ पे मैं बस देख ही रही थी कि कितना पेड़ कट करना है, कितना नहीं कट हो रहा है। तो मैंने बोला उस साइड का छोड़ दो, क्योंकि वो वायर भी अटक रहे हैं, तो नहीं तो वायर वगैरह टूट जाएंगे। तो जितना था उन्होंने उतना छाट दिया। और ये हमारे को हमेशा पौधे देने आते हैं, तो हम इनसे लेते हैं। तो मैंने कहा पोछा लगाने से पहले मैं सर में ऑयलिंग कर लेती हूँ, मैं भूल गई थी, और मुझे आज है सर वॉश करना है। तो मैंने अपने में तेल लगाया, और थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने फिर तनुष के भी मालिश कर दी लगे हाथ।
मैंने कहा चलो तुम्हारे भी कर देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए मैंने मालिश नहीं की। तेल तो रोज़ लगता है, बट एक होता है ना सर धुलने से पहले मालिश होना, वो नहीं हुई थी। तो यहाँ पर मैंने ना जब भी नया हार्पिक ओपन करती हूँ उससे पहले मेरे को जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, जैसे वॉश बेसिन में एक बार हार्पिक से ज़रूरत होती हूँ, चाहे वो महीना हो वीकली हो, जब भी मुझे नया पैक खोलना होता है तो मैं सबसे पहले इन जगहों पे इस्तेमाल करती हूँ। ये है मेरा सिंक का नीचे का एरिया, इसमें से थोड़ा बहुत पानी वानी टपकता है या फिर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है क्योंकि प्रॉपर अच्छे से जाता नहीं है नाली में। तो उसके वजह से है ना जो टैल है ना उसकी है ना मेन जो शाइन है ना वो ख़त्म सी हो जाती है और उस पर एक अजीब सी है ना हार्डनेस आ जाती है। तो मैं हार्पिक डाल के उसको थोड़ी देर के लिए स्प्रेड करके रख देती हूँ और वो बिल्कुल फिर तो बस पोंछे से आप साफ़ कर दो, बिल्कुल साफ़ हो जाता है, एकदम टैल एकदम चमक जाती है। तो बस वो सब किया और वॉश बेसिन का किया और थोड़ा सा वॉशरूम का वॉश बेसिन साफ़ किया, वॉशरूम साफ़ किया, बाहर नहाने वाला भी साफ़ किया। आज टैल वगैरह सब साफ़ करने के बाद क्योंकि आज सर्द होना था तो वो सारे ऐसे वाले काम मैं आज ही निपटाती हूँ और फिर उसके बाद नहाकर फटाफट से खाना बनाने हूँ क्योंकि भूख लग रही है सबको और 1 बज चुका था, महक भी आ चुकी थी और सबको भूख लग रही थी। तो मैं नहा भी आई, फिर नेट भी धोनी थी, तो मुझे कम से कम उसी जगह पर बहुत टाइम लग गया। तो अब नहा के आने के बाद मैंने फटाफट से तैयारी करना शुरू कर दिया। लंच वैसे रोटी सब्जी खाने का प्लान था, बट मैंने जैसे कहा था बच्चों को खाना है, उनकी फरमाइश थी वड़ा पाव खाने की, तो फिर मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। लंच खाना थोड़ा लेट से बना लेंगे, अभी इतना कम से कम ये खा लेते हैं क्योंकि मैंने करेले भी कट करके रखे हुए हैं तो वो ही बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने राई डाला तेल में, फिर करी पत्ता, हरी मिर्च और फिर उसके बाद आलू डाल दिया। आलू में से अपने बेसिक मसाले, साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा चाट मसाला या फिर आप अमचूर ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला ऐड कर लीजिएगा, नमक, हल्दी, मिर्च ये सब डाल के अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। जब ये हो गया तो यहाँ पे मैं आया नंबर बेसन घोलने का। बेसन में नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी ये सब डाला है मैंने और अच्छे से बेसन को हाथ से ही कर रही हूँ। अच्छा, कोई बोलेगा कि हाथ से नहीं करना चाहिए आपको, ये वो, देखिए हाथ जो है हम हर चीज़ को यूज करते वक्त में सबसे पहले हाथ धोते हैं। तो और मेरे तो नेल्स भी इतने साफ़ सुथरे रहते हैं तो ऐसी कोई अनहाइजीनिक चीज़ नहीं होती, हाथ से ज़्यादा साफ़ चीज़ कुछ नहीं होता। और पता नहीं क्यों मैंने एकदम से कर लिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैंने हाथ से ही घोलना शुरू किया और देखिए कितना फ्लफ़ी जो है बेसन घोला है। ना ही मैंने इसमें कोई सोडा ऐड किया ना कुछ किया और बहुत ही अच्छे से फिटा है। तो ये करने के बाद मैं थोड़ी देर इसको रख दूंगी और जो ये आलू है इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद मैं इसके गोले बना लूँगी। मैं लिमिट के ही बनाऊँगी, एक्स्ट्रा नहीं बनाऊँगी कि जितने पाव हैं उतना ही गोले बनाऊँगी। एक ही पैकेट में पाव लेकर आई थी तो बस उतने ही मैंने ये लड्डू बना लिए थे इसके और बस उसको बेसन में डिप करके मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छा, और इसमें जो चटनी डलती है ना वो मैं यहाँ पे ड्राई जो है लहसुन की चटनी आती है, मैंने वो मंगा ली थी तो मैं उसको बीच में डालूँगी, स्वाद बहुत अच्छा आता है उसका भी। और हरी मिर्ची फ्राई कर लेंगे तो बस जो हमारे बड़े पाव हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और आज का आपका व्लॉग जो है कैसा लगा? आज मैंने बहुत कुछ कवर किया है। आज आप लोगों को मेरा फुल रूटीन मॉर्निंग टू लंच रूटीन तक का देखने को मिल रहा है। सुबह उठ के मैं कैसे अपने कामों को हैंडल कर रही हूँ और अपने अंदर क्या हैबिट डेवलप कर रही हूँ, किन हैबिटों के कारण मेरे काम ख़राब हो रहे थे और क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, वो सब आप लोगों को इसमें दिखा और आगे भी दिखता रहेगा। बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने भी नहीं किया है लाइक कर देना वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, जो भी बात अच्छी लगी हो उसमें कमेंट में ज़रूर छोड़ना और मुझे बताना। यहाँ पे आपसे बात करते करते मेरे बड़े पाव जो है बन चुके हैं और अब हम इनको करेंगे बन के अंदर जो डेकोरेट करते हैं वो करेंगे और देखना आप बिल्कुल यम्मी बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना और अगर ट्राई करो तो मुझे मेंशन ज़रूर करना या फिर मुझे बताना कमेंट में, है ना। तो यहाँ पे है ना फटाफट से देखिए तनुष को तो बस ऐसी वैसी कोई चीज़ बनती है ना तो उसको बस यही रहता है कब बन जाए कब खा लूँ, तो वो पीछे ही लगा रहता है। तो सबसे पहले उसी को बना के दिया। तो यहाँ पे बस इस तरीके से कट किया और उसके अंदर बस वो लहसुन की चटनी जो है वो डालूंगी। आप चाहे हरी चटनी भी लगा सकते हैं इसके अंदर या फिर आप इसके अंदर मक्खन को सेक के भी कर सकते हैं, जैसे आप मर्जी हो। देखिए घर में जब चीज़ बनती है ना
अपने स्वाद अनुसार हम कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो आज का रूटीन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वड़ा पाव कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। आगे अपने दिमाग और दिल से लड़ते हुए आगे आ रही हूँ, अपने आप को ठीक कर रही हूँ, चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जो अपनी मेंटल स्थिति को मैं अपने आप ही ठीक कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो मेंटल स्थिति होती है कोई भी ठीक नहीं कर सकता, वो हमें ही करना होता है। बस हमें समझना होता है कि हम कहाँ गलत जा रहे, कहाँ नहीं, क्या चीज़ को हम ठीक करके हमें क्या रिलीफ मिलेगा। तो वो चीज़ हमें खुद सोचनी पड़ती है, जो कि मैंने रियलाइज़ की और अब मैं उसको इम्प्रूव कर रही हूँ। तो वड़ा पाव इज़ रेडी, तो खा लीजिए आप लोग भी। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वड़ा पाव खा के जाना या फिर घर में बनाना, ठीक है। बाय बाय।